तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन सट्टेबाजी कितनी ज़्यादा चल रही है। ड्रीम इलेवन तो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि उसकी जो लोगो हो, उसका जो ट्रेडमार्क है, वो तो अब इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी आता है। इसके अलावा MPL है, माई सर्कल 11 है, इतनी सारी बहुत सारी यहाँ पर इतनी ज़्यादा सट्टेबाजी की ऐप बन गई है कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो इन चक्करों में पड़े भी जाते हैं कि भाई ये टीम बनाओ, इसमें आप जीतोगे, ये करोगे, वो करोगे, ये इतना पूल का जो इनाम है, मतलब कि करोड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पर इनाम में रखते हैं, जिसमें जो लोग हैं वो अपनी तरफ से पैसा डालते हैं ताकि यहाँ पर ये उम्मीद रहे उनके मन में कि यहाँ पर हम पैसा जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ पर जो फ़ायदा होता है वो ये इन बैटिंग एप्लीकेशंस का होता है, जैसे कि ड्रीम इलेवन और MPL। हालांकि देखा जाए तो इनको कई मामलों में यहाँ पर छूट प्राप्त होती है कि वो यहाँ पर अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा FDI भी आई है। और इस चीज़ में इतना ज़्यादा पैसा है कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार है, जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, जो इंटरनेट इन्फ्लुएंसर, वो सब यहाँ पर ऐड करने को मिल जाएंगे। आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा ऐड यहाँ पर कर रहे हैं। कोई कोई सेलिब्रिटी इसका ऐड कर रहा है तो कोई सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहा है। और इसके पीछे ये वजह है कि जो बैटिंग ऐप होती है, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आता है कि ये जो सेलिब्रिटी है उनको अफोर्ड कर सकते हैं और उनको मोटा पैसा दे सकते हैं। क्योंकि उनके पास मोटा पैसा आ रहा है तो वो भी सेलिब्रिटी को मोटा पैसा दे देते हैं और अपनी जो बैटिंग एप्लीकेशन है उसका ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर सारी चीज़ें देखती है और जो गलत काम करते हैं ना उनके पीछे भी पड़ जाती है। अभी रिसेंटली यहाँ पर महादेव बुक ऐप का जो मामला है वो सामने निकल कर आया है, जिसको लेकर यहाँ पर जो ED है उसने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है कि भाई यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई की जाएगी वो ED करेगी। लेकिन यहाँ पर जो बॉलीवुड है उसके कई सारे जो सेलिब्रिटी है वो यहाँ पर इसके रडार में आ गए और पूछताछ की जा रही है। 4 लोग जो है, जैसे कि कपिल शर्मा, रणबीर कपूर, हिना खान, हुमा कुरैशी और इसके अलावा जो टाइगर श्रॉफ है और 1-2 नाम और आ रहे हैं, उन सबको यहाँ पर ED जो है पूछताछ कर रही है कि भाई यहाँ पर जो चल रहा है ये मामला महादेव ऐप का, वो क्या मामला चल रहा है और यहाँ पर जो तुम्हें पैसे मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, किस तरह से मिले हैं, हवाला के ज़रिए मिले हैं, बैंक अकाउंट के ज़रिए मिले हैं या चेक के ज़रिए मिले हैं, कैसे मिले हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है और ये क्यों जो सेलिब्रिटी है उनके पीछे यहाँ पर ED पड़ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ED यहाँ पर जो अपनी कार्यवाही वो तेज़ करती है इस साल फरवरी में, क्योंकि देखा जाए तो इस ऐप का जो एक फाउंडर है, यानी कि सौरभ चंद्रकर के नाम से, उसने यहाँ पर एक लेविश, बहुत ही तगड़ी, बहुत ही ज़्यादा आलीशान अपनी शादी की थी। और वो भी ऐसी वैसी जगह पे नहीं, UAE की काफ़ी ज़्यादा महंगी जगह पर, अल खैमा में कुछ ऐसा नाम है, वहाँ पर की रही थी। और उसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब देखिए, ये जो 200 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए शादी के ऊपर, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे जो ED है उसके कान खड़े हो गए कि भाई ये यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मामला चल रहा है। तो यहाँ पर ED ने अपनी कार्यवाही तेज़ कर दी, छानबीन करती रही, ये सब वो सब, दुनिया भर की बातें चलती रही। तो अब यहाँ पर जो आउटकम निकला है वो ये है कि जो महादेव बुक एप्लीकेशन है उसने यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ की है, बहुत सारे जो फर्जी तरीके से है वो यहाँ पर काम किया है और यहाँ पर हवाले के ज़रिए लोगों को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और वहाँ पर जो दुबई है वहाँ से यह कंपनी ऑपरेट करता है और यहाँ पर जो इंडिया है उसको बहुत ज़्यादा चूना लगा रहा है। लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2021 में हुई थी, जब एक बंदा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। और वो ये किया था कि उसने जो ऑनलाइन बैटिंग है उसमें अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे हार गया था, जिसकी वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो यहाँ पर उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है भिलाई नाम की एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से होती है। अब देखिए, जो भिलाई नाम की जो जगह है वो एक काफ़ी बड़ा एक इंडस्ट्रियल टाउन है, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ है स्टील से रिलेटेड है। और आपने तो नाम सुना ही होगा, भिलाई का नाम स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी जाना माना नाम है। तो ये जो शुरुआत होती है वो भिलाई से होती है, जहाँ पर 2 लोग, एक राजीव उप्पल है और एक सौरभ चंद्रकर है। उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जूस बेचने का काम शुरू किया। अब देखिए, फल का जूस बेचते बेचते लोगों का जूस निकालने लगे और यहाँ पर जो मामला चला वो ऑनलाइन बैटिंग का चले गया। भाई यहाँ पर हम ऑनलाइन शुरू करते हैं कि भाई ऑनलाइन काम करना है, तो उन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू कर दी। अब यहाँ पर इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा छापा, इतना ज़्यादा पैसा छापा, क्योंकि देखा जाए तो जो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है, खिलाने वाला का सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होता है, खेलने वाला सबसे ज़्यादा लॉस में जाता है। और इसी चक्कर में यहाँ पर 2022 में एक लड़का, उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। अब इसी चीज़ को देखकर यहाँ पर जो महादेव ऑनलाइन बुक एप्लीकेशन है वो यहाँ पर पुलिस की नज़र में आ गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ सबूत ना होने की वजह से, और जो सुसाइड किया था उसमें भी कोई ख़ास ऐसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती भी नहीं है, तो यहाँ पर जो महादेव ऑनलाइन बुक है वो इतनी ज़्यादा रडार में नहीं रही। और यहाँ पर मामला ऐसे ही चलता रहा कि ठीक है चलो हम करेंगे, ये करेंगे।
लेकिन यहाँ पर मामला सबसे ज़्यादा तब बिगड़ा जब इस साल फरवरी में यूएई में सौरभ चंद्रकर की शादी हुई। अब देखिए शादी के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो मेहमान थे वो प्राइवेट जेट से गए, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नेहा कक्कड़ है, विशाल ददलानी है, बहुत सारे जो सिंगर हैं, जो कॉमेडियन हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने जो शो है वो किए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया उन्होंने। और जो जो अल खैमा नाम की जो जगह है वो भी यहाँ पर ऐसी सस्ती वस्ती नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इस टोटल इस पूरी की पूरी जो शादी है उसमें यहाँ पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए इसने। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ईडी है उसको यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई कि भाई यहाँ पर ये पैसा इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, भाई यहाँ पर ये कैसे आया है और ये किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो की जा रही है, और ये जो महादेव ऑनलाइन बुक एप्लीकेशन है वो कैसे कर रही है। तो भाई ईडी अब इसके पीछे लग गई और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी छानबीन की और यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर लगभग 75 एफआईआर पूरे देश भर से रजिस्टर की गई कि भाई यहाँ पे जो महादेव बुक एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लोगों को चूना लगा रही है। 400 से भी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो मेन जो कल्प्रिट थे वो तो यहाँ पर रह ही नहीं रहे थे, वो तो दुबई में रह रहे थे, तो उसको यहाँ पर कैसे पकड़ती, यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है दुबई में। तो यहाँ पर इसी वजह से जो मेन कल्प्रिट है वो हमेशा से आज़ाद घूमते रहे और अभी भी ये आज़ाद ही है, वहीं पर ही बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। और यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं ये भी समझ में आया है कि जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर यही चीज़ करते थे भाई, इन्हीं का ही काम करते थे और यहीं पर सट्टा लगवाते थे लोगों से। तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है उसमें ये भी इन्वॉल्व है। तो मामला सोच सकते हैं कि आप कितना बड़ा यहाँ पर जो मामला चल रहा है। और ये सारा का सारा जो पैसा था वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यहाँ पर आता था और यहाँ से बाहर जाता था। सारा का सारा जो चीज़ें चल रही थी वो हवाले के ज़रिए चल रही थी। जो मतलब कि गैर कानूनी तरीके से जो पैसा इधर उधर करते हैं उसको हवाला कहते हैं। तो हवाले के ज़रिए यहाँ पे सारा मामला चल रहा था, लेन देन चल रहा था जो गैर कानूनी है। सरकार को इससे कोई टैक्स नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो सरकार है उसने यहाँ पर ये एक्शन लिया। तो ईडी ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छानबीन की और यहाँ पर ये पता चला कि यहाँ पर जो मामला चल रहा है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर कई सारे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है वो सब इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो मंत्रियाँ हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर कई बार उनके जो प्रीमाइसेस हैं उनके ऊपर भी रेड डाली गई है। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उन्होंने भी सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सरकार है वो बचती फिरी, जबकि जो ईडी है वो अपना काम करती रही और यहाँ पर अपने रडार में इन लोगों को लेती रही कि भाई यहाँ पर कौन कौन शामिल है। और ऐसा नहीं है कि जो सट्टेबाजी की जाती थी वो ऑनलाइन की जाती थी, कोई भी जाए और वहाँ पर सट्टा अपना लगा दे ना, बल्कि इसके लिए यहाँ पर एक सेंटर इस्टेब्लिश किए जाते थे। और जो सेंटर इस्टेब्लिश किए जाते थे वो फ्रेंचाइजी मॉडल पर किए जाते थे कि भाई यहाँ पर 20 लाख रुपए आप हमें दो और आप यहाँ पर जो महादेव ऐप बुक की जो फ्रेंचाइजी है वो ले लो। तो उस फ्रेंचाइजी के ज़रिए यहाँ पर लोग आते थे, वहाँ पर उनकी आईडी क्रिएट होती थी और वो वहाँ पर सट्टा लगाते थे। और जो फ्रेंचाइजी थी उसको वहाँ पर जितनी भी रकम सट्टे में लगती थी उसको 8-9% जो कमीशन था वो मिलता था। तो इस चीज़ से यहाँ पर उसकी कमाई होती थी और ये भी बहुत ज़्यादा पैसा छापते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो मामला चल रहा था वो किया जा रहा था जो पूरी तरह से इलीगल था, क्योंकि देखा जाए तो लीगल तरीके से भी यहाँ पर सट्टेबाजी की जो ऐप चलती है वो भी चल रही है। लेकिन यहाँ पर ये सारा मामला लीगल तरीके से चल ही नहीं रहा था, इलीगल तरीके से चल रहा था। और ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल का बिजनेस था वो देश भर में फैला हुआ था, लेकिन ज़्यादातर जो मामले थे वो छत्तीसगढ़ में चल रहे थे। और इसी चीज़ से यहाँ पर 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर दी इस मामले में। और यहाँ पे जो 200 करोड़ की जो वेडिंग हुई थी ना सौरभ चंद्रकर की, उसने यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाई थी, जैसे कि आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, अली असगर, टाइगर श्रॉफ, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट, एलिया एवराम और सनी लियोनी, कई सारे जो सेलिब्रिटी है उसको यहाँ पर बुलाया गया था। और उनको यहाँ पे जितना भी पैसा दिया गया था वो सारा का सारा कैश में दिया गया था। ना कोई ऑनलाइन पेमेंट, ना यूपीआई, ना चेक, ना आरटीजीएस, ना आईएमपीएस, कुछ नहीं। उनको सीधा दे दिया गया कैश कि भाई ये लो पैसा तुम्हारा, ये रही फीस तुम्हारी और यहाँ से चले जाओ और अपनी परफॉर्मेंस दो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है वो रणबीर कपूर का नाम निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो रणबीर कपूर जो है वो महादेव बुक ऐप को यहाँ पर प्रमोट करते थे। आपको मैंने शुरू में बताया था ना कि कई सारे जो सेलिब्रिटी है वो लंबा मोटा चौड़ा पैसा कमाने के लालच में इस तरह की जो सट्टेबाजी की जो एप्लीकेशन होती है उसको यहाँ पर प्रमोट करते हैं, और रणबीर कपूर जो है वो इसको प्रमोट कर रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो ईडी है उनको यहाँ पर उन्होंने पूछताछ के लिए बुला लिया कि भाई यहाँ पर क्या है, किस तरह से तुम्हें पैसा मिला, कितना रुपए मिला, कौन तुम्हें देने आया, किस जगह पर ये पूरी डील हुई थी, कहाँ कहाँ पर ऐड की शूटिंग हुई थी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ईडी जो है मालूम कर रही है रणबीर कपूर से। और इसके अलावा जो हिना खान है, हुमा कुरैशी है, टाइगर श्रॉफ है, सनी लियोनी है और एक दो और एक्टर है, उनसे भी यहाँ पर जो ईडी है वो पूछताछ कर रही है कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से।
और इसके अलावा जो ईडी है वो देश भर की कई सारी लोकेशन पर यहाँ पर रेड मार रही है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जानकारी मिल जाए, और यहाँ पर इन्हीं सब पूछताछ के जरिए सारी जानकारी मिल रही है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा रेड मारी गई है कि 417 करोड़ रुपए तो रिकवर भी कर लिए गए हैं यहाँ पर ईडी ने। तो आप सोच सकते हैं कि जो मामला चल रहा है वो कितना लंबा चौड़ा चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर ये मामला सारा चल रहा था, जिसमें जो सेलिब्रिटी है वो इन्वॉल्व थे। और मैं तो आपसे यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो सट्टेबाजी की जो एप्लीकेशन होती है वो पूरी पूरी फिक्स होती है, उसमें कोई चांस वांस नहीं होता, इसमें कोई पैसा जीतता नहीं है। जो पैसे जीतता है वो उन सट्टेबाजी ऐप को चलाने वाले लोग ही जीतते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर फ्लोरिश कर रही है। जो सट्टेबाजी के खेलने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दो, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।